अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम फरमान अली है और आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन सुन लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। क्वाड का मतलब क्या होता है, 2 होता है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो। अब आप यहाँ पे ये देखें, इसकी डेफिनेशन ये देखिए कि एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल या क्वांटिटी की जो पावर हो वो क्या हो, 2 हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। बट नो हायर पावर, लेकिन 2 से ज़्यादा पावर उसकी ना हो, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या हम उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। अब आप यहाँ पे ये देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह के होते हैं। देखो, ये हमारे पास जैसे ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, ये जर्नल फॉर्म में है। ये इक्वेशन जर्नल फॉर्म में है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो या इसको जर्नल फॉर्म भी कह सकते हो। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको जर्नल फॉर्म भी कह सकते हो। अब ये वाली ax² प्लस bx प्लस c, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें ये जो x है, x² और x, ये दोनों क्या है, ये दोनों वेरिएबल हैं। और इस x के साथ ये जो a b और c ये गिवन है, c तो वैसे है लेकिन इसके साथ x है, वो तो अलग बात है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसके साथ जो a b है, ये a b क्या है, ये a जो है ना, ये x² का क्या है, कोफिशिएंट है, और ये जो b है ये x का कोफिशिएंट है। x को हम कहेंगे ये वेरिएबल है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b है। अब इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a जो है ना, a को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने साथ क्यों दी, ये कंडीशन साथ उन्होंने इसलिए दी कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे अगर मैं a की जगह पे 0 पुट करूं तो ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0x² के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x की डिग्री क्या है, 1 है। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, बल्कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे लीनियर इक्वेशन का। इसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, वो वाली इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल x की पावर क्या हो, 1 हो। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी हमने पढ़ ली और लीनियर इक्वेशन के बारे में भी हमने पढ़ ली। अब एक इक्वेशन ये है जिसको प्योर इक्वेशन का नाम देते हैं। प्योर इक्वेशन का नाम देते हैं। तो प्योर इक्वेशन कौन सी है? प्योर इक्वेशन वो वाली इक्वेशन है, जैसे हमारे पास यही मैं इक्वेशन ले लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर मैं b को 0 के इक्वल पुट कर दूं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ax² प्लस, अब b की जगह पे क्या पुट करना है, मैंने 0 पुट करना है, तो b की जगह पे आप 0 पुट कर दें, 0.x प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा ax², 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, c दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये प्योर इक्वेशन है।
इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये प्योर इक्वेशन है। तो अब ये तो हमने पढ़ ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कौन सी है, इसमें वेरिएबल कौन से हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट कौन से हैं, हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ ली और हमने प्योर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे हम इसको लेकर चलेंगे, आगे हम ये करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास जो है अब कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई होती। जैसे वो ये है कि हमारे पास अगर मैं ये कहूँ कि ax² प्लस ax² दैट इज इक्वल टू bx माइनस c, ये वाली इक्वेशन माइनस bx माइनस c, तो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो तब जाके हमारे पास ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब ये हमारे पास ax², जब इनको हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे इक्वल टू के साइन के, तो ये क्योंकि इसके साइन जो है नेगेटिव है, इस साइड पे आके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, तो इस साइड पे क्या बन जाएगा, 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई, ये वाली इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जिसको आप जनरल फॉर्म भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये है कि आप इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब आगे हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? पहला जो मेथड है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन का, दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तीसरा जो मेथड है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम पहले दो हमारे पास जो मेथड है उनको डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन और कंप्लीट स्क्वायर का। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन के जरिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, ये आपके पास हो जाएगा 3x² माइनस 6x। अब यहाँ पे ये देखिए x प्लस 20 इक्वल टू के राइट साइड पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं आप इनको लेफ्ट साइड पर लेकर आओ, क्योंकि इनके साइन क्या है, पॉजिटिव में है, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होकर नेगेटिव में हो जाएंगे। ये हो जाएगा नेगेटिव x और नेगेटिव 20 दैट इज इक्वल टू 0। हमेशा अगर कोई भी चीज जिसको आप इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेकर जाओ तो उसके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब यहाँ पे ये देखो ये आपके पास हो जाएगा 3x², इधर देखिए। अब इसमें यहाँ पे क्या है, ये है x वेरिएबल और ये भी क्या है, x वेरिएबल है। अब इसका कोएफिशिएंट -6 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब क्योंकि वेरिएबल सेम है तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। अब ये ऐड कैसे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन है, ऐड कैसे होंगे। एक बात में याद रखना कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव आपस में ऐड हों तो वो होंगे ऐड, लेकिन साइन किस चीज का आएगा, नेगेटिव का। अगर हमारे पास नेगेटिव प्लस और आगे प्लस हो, एक वैल्यू नेगेटिव में हो और एक वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव में हो, और बीच में वो मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ऐड हो रही हूं, तो वो तब होंगे माइनस होंगे। तो तब हमारे पास क्या आएगा, तो तब हमारे पास साइन प्लस का तब आएगा अगर बड़ी वैल्यू के साथ क्या होगा, प्लस का साइन होगा। सेम हमारे पास प्लस माइनस ये भी होंगे क्या, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास साइन नेगेटिव का आएगा। साइन नेगेटिव का तब आएगा अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या हो, नेगेटिव का। तो सेम यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे ये देखिए ये हो तो प्लस रे है, इसके साथ भी नेगेटिव का साइन है और इसके साथ भी नेगेटिव का साइन है, तो साइन का नेगेटिव आएगा और होंगे क्या, प्लस। साइन नेगेटिव का आगे होंगे क्या, प्लस होंगे, तो ये नेगेटिव, तो
तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 7x - 20 दैट इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के इसके सिर्फ दो ही स्टेप हैं। जो स्टेप 1 है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर आपके पास वेरिएबल है, आपने एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, कौन सा कोफिशिएंट है, 3 है, वो कोफिशिएंट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास एक कांस्टेंट होता है ना, उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में कौन सा कांस्टेंट है, -20, तो ये -20 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -60। अब क्या करना है, जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपके पास जो वेरिएबल x है, वेरिएबल x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा आपने वो कोफिशिएंट लेना है। वो कोफिशिएंट क्या है, -7 है। याद रखना, साइन का ख्याल लाजमी रखना है। यहाँ पे क्या है, -7 है। अब ये मेन काम है फैक्टराइजेशन का, वो यहाँ पे होता है। अब आप यहाँ पे ये देखें, आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये जो आपके पास -7 है, आपने -7 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि अगर आप उन दोनों पेयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास -7 आंसर आए, और अगर उन दोनों पेयर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -60 आंसर आए। दोबारा सुन लें कि आपने -7 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि अगर आप उन दोनों पेयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो आपके पास -7 आंसर आए, और अगर आप उन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या आ जाए, -60 आए। तो अब आप इसकी पेयर्स बनाए, इसके कौन से पेयर्स बनते हैं, अब इसकी जो पेयर्स बनेगी वो बनेगी -12 + 5, ये पेयर्स बनेंगे। देखो दोबारा ये देखो, अब यहाँ पे यहाँ जैसे मैंने ये बताया था कि प्लस और माइनस दोनों होंगे प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव का तब आएगा जब बड़ी वैल्यू के साथ क्या हो, नेगेटिव का साइन हो। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 है ना, तो 12 के साथ क्या है, नेगेटिव का साइन है, लेकिन ये होंगे क्या, नेगेटिव हो रहे ना, तो 12 - 5 आंसर क्या आता है, 7 आता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, -7 है। -7 इसलिए है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, इनको आप माइनस करें तो आपके पास -7 आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे -12 × 5 तो क्या आंसर आता है, -60 आता है। मतलब इसके पेयर्स हमारे पास बन गए, इसकी पेयर्स ऐसे ही बनते हैं, और फैक्टराइजेशन में इसके पेयर्स ऐसे ही बनते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x²। अब -7 के हमने पेयर्स कौन से बनाए, -12 + 5, तो आपने क्या करना, -12x + 5x, ये x लाजमी है साथ, क्योंकि यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या है, x है। आगे क्या है, -20 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ये देखें, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में से 3x क्या है, कॉमन है, तो 3x क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, 3 तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर x की बात क्या है, 2 है, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह जाएगा, माइनस। अब 3 4 12, क्योंकि ये 4 के टेबल पे कॉमन डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये जो x है ये क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, वो है आपके पास +5 कॉमन आ जाएगा, x रह जाएगा, -5 4 20, ये 4 के टेबल पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब x - 4 यहाँ पे भी है और x - 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये है कि x - 4 दोबारा कॉमन आएगा, तो x - 4 दोबारा क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, x - 4 तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, 3x। अब यहाँ पे x - 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, +5 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ये देखें, एक तो ये होगी इक्वेशन और ये इक्वेशन होगी। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं, ये दोनों इक्वेशन आपस में हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब ये है कि या तो ये इक्वेशन 0 को इक्वल है, क्यों, क्योंकि 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 0 के बराबर है। या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। या फिर ये दोनों 0 के इक्वल हो सकते हैं। मतलब ये है कि x - 4 भी 0 के इक्वल होगा, या आपके पास 3x + 5 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
अब इसमें से x की वैल्यू निकालें। 4 नेगेटिव का है, जब दूसरी साइड पे चला जाएगा क्या बन जाएगा, x = +4 बन जाएगा। x की एक वैल्यू लिया गई। इसमें क्या है, इसमें आप यहाँ पे ये देखें 3x, ये 5 प्लस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब इक्वल टू दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, 3 साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए x के हमारे पास क्या आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। इनको आप सॉल्यूशन सेट में अगर लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा -5/3 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये जो मैंने एग्जांपल समझाई है ये तो हमने किया है फैक्टराइजेशन से। अब एक करेंगे एग्जांपल कंप्लीटिंग स्केयर से। अब एक एग्जांपल हमारे पास आगे जिसको हम कंप्लीटिंग स्केयर से करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्केयर हो या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या यूजिंग फार्मूला हो, कोई एक क्वेश्चन ले लो, उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइजेशन से किया है, उसका आंसर ये आ गया, अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्केयर से करूं तो तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, वो है हमारे पास x² -3x - 4 = 0। इसको हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर से करना है। अब कंप्लीटिंग स्केयर में आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन होगी उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, बल्कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी नहीं चाहिए। जैसे आप ये इक्वेशन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप इसको यूं करेंगे x² -3x, ये जो 4 है -4 है, इसको जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा +4। पहला काम आपने कंप्लीटिंग स्केयर में ये करना है। अब जो दूसरा काम ये करना है कि अगर तो आपके पास वेरिएबल x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो तो उस कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, खत्म करना है। जैसे यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 ही है ना, आपने 1 लेकर आना है यहाँ के कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे 2, 3, 4 आपको समान आगे जो भी होगा उसको आपने खत्म करना है। तो उसको खत्म करने का तरीका ये है कि आप उसको क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से खुद रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये पहले से ही यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके और मजीद नहीं करेंगे। अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, आगे इसका काम ये है कि ये जो आपके पास x वेरिएबल है, x वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, अब इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपके पास -3। कौन सा कोफिशिएंट है, -3। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस -3 को आपने हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उस सब का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। -3 को आपने हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लेना है, 3 ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। अब आपके पास ये जो भी आंसर आया, आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस इक्वेशन में क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड में ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² -3x, लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो ये -3/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे ऐड करेंगे प्लस -3/2 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा बन गया फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन गया, फार्मूला हमारे पास ये वाला बन गया, a - b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² -2ab। देखो यहाँ पे a² प्लस b की जगह क्या है, -2/3, उसका स्क्वायर -2ab। अब -2ab कैसे है, ये देखो, अगर मैं इसी को फॉर्मूले में लिखूं, देखो ये आपके पास बन जाएगा x², पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, प्लस -3/2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये a की जगह पे है, ये क्या है, b की जगह पे है। अब आगे क्या है, -2ab, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, फॉर्मूले की वजह से माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। a की जगह पे क्या है, x, और b की जगह पे -3/2, क्योंकि ये 2 के साथ कैंसिल हो गया।
और माइनस, अब यहाँ पे ये देखिए ये प्लस है, सॉरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस आएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 3, तो ये आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसका स्क्वायर जो है ना वो स्क्वायर नेगेटिव को वैसे भी पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3/2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव लगाओ या ना लगाओ तो तभी क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। देखो अब ये वाली क्वेश्चन बिल्कुल आगे की नहीं आ रही, मतलब ये वाला जो है ना ये क्वेश्चन, ये क्या है हमारे पास वो फार्मूला बन रहा है, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले की तरफ लिख देता हूँ। वो आपका क्यों बन जाएगा कि x माइनस 3/2 इस होल का स्क्वायर, x a की जगह पे है और 3/2 किसकी जगह पे है, b की जगह पे है, और इस साइड पे वैसे आ जाएगा 4 प्लस, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, नेगेटिव का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब आपके पास जो पहला ये पहली वेरिएबल है 4 है, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ, तो 4 4 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, बीच में साइन क्या है प्लस का, आप प्लस लगा लेंगे, आगे क्या है 9/4, आपने दोबारा क्या करना है 9/4 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ एलसीएम के साथ, ये 4 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 9, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 9 आ जाएगा, इधर आपके पास दोबारा भी आ जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ये आपके पास हो जाएगा 25, ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आपने दोनों साइड पे क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे स्क्वायर रूट ले लें और इस साइड पे क्या लेना आप स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x माइनस 3/2 और इस साइड पे क्या बच जाएगा, अब इस साइड पे आप यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस का आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट क्या है, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 और 4 का क्या है 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 5/2। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास मतलब ये कि दो आंसर आ गए, x माइनस 3/2, एक आपने 5/2 प्लस में ले लेना है और एक आपने 5/2 किस में ले लेना है माइनस में ले लेना है। अब आप यहाँ पे देखें x दैट इज इक्वल टू 5/2, इस साइड को सॉल्व करें, ये जो माइनस 3/2 पॉजिटिव माइनस साइड नेगेटिव माइनस साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये आपके पास हो जाएगा 3/2। अब आगे क्या करेंगे इसको x इज इक्वल टू 2, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, सेम इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे किया है, आपके पास यहाँ पे क्या 5/2 है, तो 5/2 को आप मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ, 2 2 के साथ कैंसिल क्या बच जाएगा 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, बीच में साइन क्या है प्लस है। अब 3/2 है, उसको भी आप एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 + 3 8/2। अब इसको आप मजीद डिवाइड कर लें, 2 1 2 2 4 8, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए ये है कि माइनस 5/2 ये वैसे हो जाएगा और 3/2 साइड में जो कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। अब माइनस 5 + 3, अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी सेम चीज है जो कि हमने फैक्टराइजेशन में किया था कि -12 + 5, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वो वही साइन उसके साथ आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, मैंने जो साइन है ये वो नेगेटिव रहे हैं तो -2 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 के साथ कैंसिल और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इनको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लो, एक -1 आ गया और एक 4, तो ये इसके क्या है आंसर है। तो आज हमने क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर और फैक्टराइजेशन से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे।